सभी का एक और बढ़िया वीडियो में ऑटो एजुकेशन के। और देखिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज। देखिए क्या लिखा गया, क्लास 10th मैथ क्वेश्चन बैंक VVI क्वेश्चन लिखा गया है। वही सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन होते हैं उसी को लिखा गया है। अब प्रत्येक वीडियो में हम लोग 5-5 क्वेश्चन देखेंगे, काफी टाइम। अगर हमको लगता है कि डेली 5-5 क्वेश्चन का जो हम लोग सीरीज लेकर आ रहे हैं, अगर आप ये देख लेते हैं तो इतना ही सबका काम चल जाएगा। बोर्ड एग्जाम बहुत बेहतर तरीका से निकल जाएगा। 400 प्लस तो आपको आराम से आ जाएंगे। जितना सारी चीजें बताई उतना ही को खाली देखना है, ज्यादा नहीं। प्रत्येक दिन 5-5 क्वेश्चन चलेगा मैथ का, फिर उसी तरह साइंस का, जितने सारे सब्जेक्ट है 5-5 क्वेश्चन सब सब्जेक्ट का चलेगा, ठीक है ना। और सिर्फ उतना ही देख लीजिए। आज अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हो, बस इतना वीडियो देख लेने के बाद आपका काम चल जाने वाला है। तो आइए हम लोग बोर्ड पे लिखे हैं 5 वो क्वेश्चन जो एकदम VVI क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बड़ी बेहतर है। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें किस विधि से। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें, एकदम नॉर्मल है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण कितना हो 60 डिग्री। चौथा क्वेश्चन करें यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉट थीटा का मान बताएं। और 5वां क्वेश्चन उस गोले का परिक्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका व्यास कितना हो 14 सेंटीमीटर हो। चलिए इसमें से पारा-पारी सारे क्वेश्चन को हल किया जाए और देखा जाए कि कैसे बनेगा। प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यान से समझेंगे, मैथ बनाने का बढ़िया तरीका भी होनी चाहिए ताकि एग्जाम में आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर मिल सके। क्वेश्चन करें गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण इतना का मूल ज्ञात करें। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, गौर कीजिएगा। यहाँ पे यहाँ समीकरण उतारना एकदम जरूरी है। यहाँ देखिए समीकरण उतारेंगे, देखिए कितना है x² - 3x - 10 बराबर 0। अंत तक जुड़े रहेंगे। इसका ट्रिक भी दिया जाएगा, बस खोज लिए तो ऐसा निकल जाएगा। ट्रिक भी मिलेगा इसमें कि ऑब्जेक्टिव में पूछे तो कैसे बनाएंगे, बस आराम से देखते चलिए। इसका कंसेप्ट क्या होता है कि गुना कर दे तो 10 और घटा दे तो वो भी 3 किस में माइनस में। लेकिन इसमें 4 को कंसेप्ट होता है, बच्चा सब प्लस माइनस में ही गड़बड़ करता है। अगर घटाने के बाद गौर करेंगे, अगर घटाने के बाद माइनस में चाहिए तो अधिक वाला माइनस में रखेंगे, घटाने के बाद अगर प्लस में चाहिए तो अधिक वाला प्लस में, लेकिन जोड़ने के बाद अगर प्लस में चाहिए तो दोनों प्लस में, और जोड़ने के बाद माइनस में चाहिए तो दोनों माइनस में। यही 4 को मात्र कंसेप्ट है। यहाँ कोई गुणांक नहीं है तो खोज लिए। देखिए गुना कर दे तो 10 और घटा दे तो 3, कौन होगा 5 2। बहुत अच्छी बात है, 5 और 2 मिल गया। 5 में 2 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा, और घटाकर माइनस में चाहिए तो अधिक वाला माइनस में, कम वाला प्लस में। इतना बात समझ गए। चलिए अब इसको यहाँ पे सजाते हैं, लिखेंगे या x² - 5x + 2x - 10 बराबर 0। यही बीच वाले के बदले में इसको लिखा जाता है, ठीक है ना। बीच वाला छोड़ेंगे, 2 हो गया, बाकी अंत वाला लिख लेते हैं। इतना बात समझ में आ गया। अब कहिए -5x पर लिखे 2x लिखे तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं, कहीं का कहीं लिख सकते हैं, दोनों सही है। चलिए इतना बात समझ में आ गया। अब अगला काम होगा इन दोनों में कॉमन लेना, फिर इन दोनों में कॉमन लेना। कॉमन का मतलब होता है कि दोनों में बाक थी डरे, जैसे खेत का डरे नहीं होता है, वो खेत वाला को अधिकार बा, एक अधिकार बा, मतलब दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कौन चीज है। तो देखिएगा पहले हम x देखते हैं। x दोनों में है, कोई संख्या नहीं ना है। चलिए तो यहाँ x कॉमन लेते हैं, तो x में भाग रख देंगे, x कट गया, क्या बच गया, यहाँ क्या बच जाएगा x कट के -5 बच गया, हो गया। अब यहाँ देखेंगे प्लस है तो प्लस लिख लीजिए। अब देखिए इसमें x कॉमन होगा नहीं होगा, क्योंकि इसमें है इसमें तो नहीं है। अब संख्या देखते हैं, 2 कॉमन है तो 2 से भाग इसमें भी ले जाएगा, इसमें भी, तो यहाँ से आराम से 2 कॉमन ले लेंगे। भाग करेंगे तो 2 से 2 कट गया, क्या बच गया, माइनस है तो माइनस, 2 = 5 बराबर 0। इतना बात समझ में आया कि नहीं। अब गौर करेंगे, कॉमन वाले टर्म को एक साथ लिखता है, और यह देखिए हमेशा सेम आना चाहिए, ये बराबर आएगा दोनों तबे सही होगा। अब कॉमन वाले के एक साथ रख ले तो x + 2 इंटू x - 5 बराबर 0। या अब इतना बराबर लिखकर 0 लिखते हैं, x + 2 बराबर 0, x का मान निकल जाएगा, x बराबर इधर प्लस है तो इधर -2। फिर यहाँ से लाइन खींचेंगे, इसको हल करेंगे, x - 5 बराबर 0, या x बराबर, कोई दिक्कत। अब अंत में क्या लिख लेंगे देखिएगा, अतः मूल बराबर क्या होगा -2 5 -2 और 5, यह आपका क्या हो गया ऐसा। बताइए समझ में आया कि नहीं है। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना बात समझ गए। चलिए अभी तो हो गया सब्जेक्टिव, 2 नंबर में एकदम पूछेगा इस टाइप का क्वेश्चन, न पूछे हो ही नहीं सकता है। समझ रहे बात को।
अब समझिए, यहाँ कुछ गुणांक नहीं है, इसका ट्रिक देखिए कैसे बनेगा। ट्रिक से कैसे निकालेंगे, अगर आप संख्या खोज लेते हैं तो आप आंसर निकाल देंगे। संख्या खोज लेते हैं तो आप आंसर निकाल। देखिए, गुना कर दे तो 10 और घटा दे तो 3। हम लोग को कौन कौन संख्या मिला था? 5 और 2 मिला था। तो हम देखे थे इसको किस चीज में सजाना है, तो इसको माइनस में सजाना है, इसको प्लस में सजाना है। यह संख्या हमारा मिला, लेकिन अगर इसका आंसर ज्ञात करना हो तो सिर्फ चेंज करके इसका आंसर ज्ञात कर देंगे। तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा? प्लस में, और यह -2, तो 5 - 2, अच्छा है -2 5 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस पे ट्रिकली देखिएगा, ठीक है। x² + 10x + 25 = 0। काम करेंगे, गुना कर दे तो, जोड़ दे तो, कौन कौन? 5 5 5 में 5 से गुना कर देंगे 25 हो जाएगा, 5 में 5 जोड़ 10 हो जाएगा। जोड़ने के बाद प्लस में, दोनों प्लस में रहेगा। ये हमारा संख्या मिल गया। आंसर का है तो खाली चिन्ह चेंज कर देना, क्या हो जाएगा? -5 -5 आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई परेशानी? चलिए एक और क्वेश्चन बताइए हमें, देखते कौन तेजी में जवाब दे पाते हैं। x² + 7x + 12 = 0। आंसर बताइए। बहुत अच्छी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? -4 - 3 आंसर हो गया। कोई दिक्कत? तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछे तो कर लेंगे, इतना लंबा काम करने की जरूरत है? चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब ये दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो दूरी का अर्थ ज्ञात करने के लिए है ना, तो इसमें डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र लगाते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए दूरी सूत्र क्या होता है, पहले दूरी सूत्र समझ जाइए। दूरी सूत्र होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई इसको फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - दोनों सेम है, जो जानते हैं गलत नहीं है। इन्हें कि हमारे मास्टर वही पढ़ ले तो वही पढ़ा दो तो गलत हो गए। दोनों सेम है। क्या सेम हो जाता है? क्योंकि स्क्वायर करने के बाद माइनस का स्क्वायर कीजिए, प्लस का स्क्वायर कीजिए, कोई असर होता नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है? बराबर होता है। कोई दिक्कत? अब यहाँ जो क्वेश्चन लिखा गया 2 नंबर कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें, ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। पहले सब्जेक्टिव देख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव का ट्रिक देख लेंगे कि कैसे इसको चढ़े सॉल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत? चलिए भाई ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले या इसमें क्वेश्चन द्विघात मतलब जो निशांक ज्यामिति का क्वेश्चन होता है उसमें हमेशा मानना ही पड़ता है। क्लियर? फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मिटा दे। सबसे पहले मान लीजिए 2 बिंदु ले लेते हैं हम ऐसे, यहाँ पे एक बिंदु ए हो गया, यहाँ पे एक बिंदु बी हो गया। ध्यान से समझेंगे। तो बिंदु है ए और बी, तो ए और बी के बीच की दूरी को हम कहते हैं ए बी। दोनों को एक साथ गुना कर लेते हैं। अगर ये पी और क्यू होता तो दोनों के बीच की दूरी पी क्यू। समझ रहे हैं बात को? कोई परेशानी नहीं है? तो ए और बी, अब ए का निर्देशांक बताइए, -5 7, बी का निर्देशांक बताइए -1 3। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसमें पहला जो मान होगा x1 का y1 का, या x2 का y2 का। x1 y1 पहचाने आ जाता है ना, x2 y2 पहचान सकते हैं। तो ये हो गया x1 का मान, ये हो गया y1 का मान, ये हो गया x2 का मान, ये होगा y2 का मान। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए क्या लिखेंगे। देखेंगे मान लिया कि माना कि भी लिख सकते हैं। मान लिया कि ए का नियामक, ये 3 को जो लाइन होता है इसको निशांक कहते हैं चाहे नियामक कहते हैं, -5 7 और हाँ, और बी का नियामक -1 3 है। कोई दिक्कत? हम लोग को इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो इसके बीच की दूरी क्या हो गया है? ए बी। तो लिखेंगे इसलिए ऊपर एगो बिंदु नीचे 2 गो, इसलिए ए बी बराबर फॉर्मूला डालेंगे √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखिए। बराबर के सामने बराबर एकदम रूट दीजिए। बताइए इसमें x1 का मान क्या है? तो x1 की जगह पर -5 लिख दिए। ये फॉर्मूला का माइनस है तो माइनस। समझ रहे हैं बात को? x2 का मान बताइए कितना है उसमें? -1। तो ये माइनस और वो माइनस क्या हो जाएगा? +1। बहुत अच्छी बात है। होल स्क्वायर कर दें, फिर प्लस है तो प्लस। y1 का मान बताइए। y1 का मान हो गया यहाँ पे 7, तो 7 हो गया। फॉर्मूला का माइनस है तो माइनस। y2 का मान बताइए 3, तो 3 हो गया। इसका होल स्क्वायर कर दें। चलिए होल स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये हल हो गया, कितना होगा? -4। बहुत अच्छी बात है। चिन्ह अलग अलग हो तो घटेगा, अधिक वाला का चिन्ह लिखते हैं। प्लस ये कितना होगा? ये भी 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ऊपर लिख देते हैं ताकि आपको दिखाई दे बढ़िया से। बराबर -4 का स्क्वायर 16
अब प्लस 4 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस ही होता है, ठीक है ना। तो बताइए 16 16 32 हो गया। इसको तोड़ेंगे, अब इसको ऐसे तोड़ेंगे कि इसका वर्गमूल 1 निकल जाए। तो 16 गुना 2 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 और रूट 2 इकाई। यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक तो, हो गया। अब गौर कीजिए आगे, मान लीजिए यह तो क्वेश्चन हम लोग बनाया 2 नंबर में पूछा था। अब भाई यह ऑब्जेक्टिव में पूछे तब मान लिया कि फॉर्मूला लिखल कोनो जरूरी बा नहीं ना। जब इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, यानी x1 में से x2 को घटाकर स्क्वायर करना है, इसमें से इसको घटाकर स्क्वायर करके जोड़ के रूट कर देना है। क्या कर देना है, जोड़ कर रूट कर देना है। तो गौर कीजिएगा -5 है, आई घटाना है -1 तो क्या हो जाएगा -4, इसका स्क्वायर कर देना है। और फिर 7 में से 3 घटाना है 4, इसका स्क्वायर कर देना है। इसके साथ साथ रूट भी करना है। 4 का स्क्वायर 16 और फिर 16 रूट 16 कितना गया, रूट 32, 4 रूट 2 इकाई आंसर। समझ में आया? तो ऐसे गौर करना, यहाँ पे जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। x1 में से x2 घटाना है, उसका स्क्वायर कर देना है, फिर जोड़ देना है y1 में से y2 घटाकर उसका स्क्वायर जोड़ देना है, फिर रूट निकाल देना है। यही काम यहाँ पे हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब आइए फिर आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन को देखा जाए, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जो त्रिज्या और उसके चाप के बीच के खंड को त्रिज्यीय खंड कहते हैं, पढ़े होंगे आप लोग। जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब फॉर्मूला पता है तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अच्छा बताइए, त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। यहीं से कभी कभी चाप की लंबाई पूछ देता है। किसकी लंबाई? चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है सिर्फ पाई r थीटा बटा 180 डिग्री। बात समझ में आया? तो हमको ज्ञात करें त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। पाई का मान 22/7, आर में त्रिज्या होता है, थीटा जो है कोण को दिखाता है। क्वेश्चन में एकदम मान रखा है पुट द वैल्यू गेट द आंसर। आप काम कीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है। मिटा दे इसको। चलिए अब आगे सुनिए, क्वेश्चन को देखा जाए कैसे बनेगा। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैथ की बनाने की सबसे बढ़िया तरीका, क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो गिवन होते हैं उसको लिखा जाता है, मतलब जो दिया हुआ है, और फिर देखना होता है क्या ज्ञात करना हम लोग को। तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जिसका कोण कितना दे दिया है, तो कोण थीटा का मान हो गया, आर का मान 6 सेंटीमीटर हो गया। लिखा जाए, सॉल्व करेंगे, लिखेंगे यहाँ लिखेंगे, एग्जामिनर पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है इसका, ठीक है ना। क्या दिया क्या है, यहाँ वृत्त की त्रिज्या दिया है, वृत्त का त्रिज्या बताइए कितना दिया है। त्रिज्या r होता है, r का मान है 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? इसको कोण को बोलते हैं केंद्रीय कोण। क्या बोलते हैं? केंद्रीय कोण। मतलब कोण कितना डिग्री का बना रहा है, और केंद्रीय कोण को हम लोग क्या लिखते हैं, थीटा। तो थीटा हो गया बराबर कितना, 60 डिग्री। कोई दिक्कत? निकालना क्या है, वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा बाबू, क्षेत्रफल फॉर्मूला देखिए तो पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। क्या समस्या, मान इस पे रखा जाए। अब बराबर के सामने एकदम बराबर देंगे। पाई का मान बताइए, 22/7, तो 22/7 रख दिए। कोई दिक्कत? फिर गुना है तो गुना यहाँ हो जाएगा। आर का मान कितना है, 6 का स्क्वायर कर दे, फिर गुना, थीटा का मान कितना है, तो 60, अब बटा कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। देखिए बराबर के बीच से बटा देंगे, मेन बटा, 0 से 0 कट गया, 6 1 36, एगो 6 से 6 काट दे, स्क्वायर है तो समझ में आ जाएगा ना। एगो 100 से कट गया, एगो बच गया। अब यहाँ पे आगे देखिए अब क्या बचा है, बराबर 22/7 और गुना 6 बच गया। नीचे कुछ नहीं है, कटेगा नहीं जी, गुना कर देंगे। 6 दूना 12 के 2, हाथ में 1, 6 दूना 12 1 13, 132 अब बटा 7 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है तो स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। कौन बड़ी बात है। देखिए प्रैक्टिस करते रहेंगे। होमवर्क में देखिए क्या करोगे, 7 सेंटीमीटर रख लीजिए और यहाँ 120 रखकर बना दीजिए। कोई दिक्कत? तो ऐसे मान देकर बनाते रहिएगा। इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन एग्जाम में एकदम पूछा जाएगा होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब लोग उतार रहे हैं, मिटा दे इसको, फिर आगे क्वेश्चन ना
और वीडियो स्टॉप कर दीजिए। रुको रुको रुको, ये अब 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। बताइए इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है, एकदम गारंटी है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। अब यहाँ पे सेक दे दिया है, साइन थीटा दे दी, कुछ दे दी, कुछ ज्ञात करेगा। कॉन्सेप्ट आप समझिए, मात्र फॉर्मूला 2-3 का, प्रश्नावली 8.1 टाइप का, प्रश्नावली 8.1 में का क्वेश्चन। इसको समझने के बाद आप जो 6 साइन थीटा क्वेश्चन उसका फॉर्मूला याद करेंगे, PVH वाला, आपका काम चल जाएगा। चलिए ध्यान देंगे, इसको तत्काल हम लोग समझते हैं कि कैसे बनेगा। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 जो दिए उसको नोट करेंगे। यहाँ सेक थीटा बराबर 13/12। अब फॉर्मूला पता है सेक थीटा का क्या होता है, H/B, तेरा बराबर देंगे H/B। कोई दिक्कत, H के सामने 13 तो H का मान कितना हो गया 13, B का मान कितना हो जाएगा, इसमें क्या ज्ञात करना होगा, P ज्ञात करना होगा। तो P का फॉर्मूला पढ़ाएगा, देखिए सबसे बड़ा H होला, जब भी छोटका निकालोगे बड़का में से छोटका घटाइए, रटने की कोई जरूरत नहीं फॉर्मूला का, इसका बेसिक तरीका से आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगी वीडियो जब डाला जाएगा, अपलोड किया जाएगा। तो चल देखेंगे P निकालने का, √H² - B², कोई दिक्कत, बराबर के सामने बराबर, H का मान बताइए 13 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना, 20 तक याद कर लीजिएगा, बड़ी आसानी से बन जाएगा। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, घट के कितना आएगा, बहुत अच्छी बात है, आ गया 5। कोई दिक्कत, PVH तीनों का मान निकल गया। जब तीनों का मान निकल गया तो जो अब दिया होगा उसको निकालेंगे। तो लिखेंगे कॉट थीटा निकाला है ना, तो लिखेंगे कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा का फॉर्मूला B/P, बहुत अच्छी बात है। फिर बराबर के सामने बराबर, B का मान बताइए कितना आया है 12, तब 12 हो गया, P का मान 5, तो 12/5 आपका आंसर हो गया। कौन सी बड़ी बात है, समझ में आ गया। इसी टाइप पे क्वेश्चन देते बना लीजिएगा। यदि साइन थीटा बराबर क्या दे दिए, साइन थीटा बराबर 3/5 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताएं, बना दीजिएगा। अन्य सभी त्रिकोणमितीय किधर लिख, इधर लिख देता है, अनुपात बताएं, समझ में आएगा ना। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताने का मतलब होता है कि सभी को बताएं। कोई दिक्कत, चलिए आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। आइए अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन का जी, और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का। उस गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल का है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का है, कौनों क्षेत्रफल का है। गोला का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है, गोला के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई, चलिए बहुत अच्छा, क्या होता है 4πr², यही फॉर्मूला डालना है। इसमें r चाहिए, इसमें तो व्यास दे रखा है d का मान, तो d से r निकल जाएगा ना। तो सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे। आई बहुत छोटा क्वेश्चन है, लग रहा है इतना छोटा छोटा क्वेश्चन बता रहे मास्टर, तू यह सब क्वेश्चन पूछा हुआ है और यही सब पूछता है। छोटे छोटे बातों पे आप लोग ध्यान नहीं देते, बड़े के पीछे पड़ जाते हैं, गड़बड़ हो जाता है। छोटे छोटे गलतियों को सुधारिए। चलिए देखिए यहाँ पे सॉल्व किया जाए इसको। लिखेंगे यहाँ गोला का व्यास दे दिया है, लिखेंगे गोला का व्यास बराबर, गोला का व्यास d लिखते हैं, तो d बराबर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। गोला का त्रिज्या निकाल लिया जाए, त्रिज्या बहुत अच्छा, r का फॉर्मूला क्या होता है d/2, यानी व्यास बटा 2, व्यास का मान 14 अब बटा 2, 7 दूना 14, 7 सेंटीमीटर आ गया। इधर साइड में लिख देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। निकाला गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर के सामने बराबर देंगे, जगह नहीं मेरे पास, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है ना। क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। अब जहां जो मान है वहां रखना है, गौर करेंगे, बराबर के सामने बराबर, 4 है तो 4 गुना पाई का मान 22/7 गुना r² करें, r का मान कितना गया है 7, 7 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है वो 2 बार गुना कर दीजिए, 4 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7, इस 7 से 7 अब कटने वाला नहीं है। 22 का 88, 88 में 7 से गुना करिए, 800 तो 56 के 6, 616 हो जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है सर। स्क्वायर का लिखेंगे ताकि क्षेत्रफल का मान दे रखा है, कोई दिक्कत। इसी पे आप क्वेश्चन मारिएगा, व्यास 21 सेंटीमीटर, हल कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
व्यास अब 21 सेंटीमीटर रख के बना के लाना है। आई थिंक आप लोग बहुत बढ़िया से इसे समझ चुके होंगे। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए आप लोग। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।